मेरे साथी और गोवा यूथ कांग्रेस के दमदार अध्यक्ष भरत माडोडकर जी, दूसरे मेरे साथी और गोवा यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ग्लेन, उनके साथ साथ पीसीसी के सोशल मीडिया इंचार्ज हिमांशु, मेरे दूसरे साथी और सेंट आंद्रे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष साई सासोनकर, कंबर युवा की महिला अध्यक्षा मारिया जी, सीबी जी जो इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरे दूसरे साथी और भाई विशाल जी जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा आप लोग ताली बजा के सभी को बारिश के बीच में यहाँ पर एकत्रित किया और आपसे मिलने का मुझे मौका दिया। साथियों, मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, दिल्ली से। क्यों आया हूँ उसका कारण बताऊंगा और एक सवाल का जवाब दूंगा जो लगभग सभी ने आपसे यहाँ पर कहा है कि कांग्रेस को ज्वाइन करिए, कांग्रेस को ज्वाइन करिए, कांग्रेस के साथ है। सबने कहा है कांग्रेस को वोट दीजिए, कहा है ना सबने भी। 2022 में कांग्रेस के लिए वोट मांगा हम लोगों ने ना। क्यों देना है मैं वो बताऊंगा, रीजन बताऊंगा। रीजन ऐसा है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले याद है कोविड सेकेंड वेव, कोविड की फर्स्ट वेव आई। गोवा पहला स्टेट था जिसने घोषित किया कि हम कोविड फ्री हो गए 10-20 दिन के अंदर। मैं बात कर रहा हूं 2020 की जून के आसपास के महीने। सेकेंड वेव 2 महीने पहले आई और 3000 से ज्यादा गोवंश की मौत हो गई। यकीन मानिए ये मौत नहीं थी, ये राजनीतिक हत्या की है बीजेपी ने, और मैं इसको साबित करता हूं कैसे की। जिन लोगों की मौत कोरोना से गोवा में हुई है वो कोरोना से नहीं मरे हैं, उसमें 80% लोग, अगर 3000 लोगों की मौत हुई है तो 80% 2400 के आसपास लोग सिर्फ इसलिए मर गए होंगे क्योंकि उनको ऑक्सीजन सही समय पे नहीं मिला, उनको अस्पताल में बेड सही समय पे नहीं मिला। और ये जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, इसकी विचारधारा ही है। ये क्या करती है? ये आपको ऑक्सीजन सप्लाई क्या करती है? रोक देती है। ऑक्सीजन सप्लाई रोक देती है और उसका जो नतीजा हुआ कि देश में 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और आपके अकेले गोवा में 3000 लोगों से ज्यादा लोग मर गए। ये बीजेपी है, ये आरएसएस है। उसी जगह पे ये मंच में बैठे हुए लोग हैं, साइश, हिमांशु, भरत, ग्लेन, रात के 3-3 बजे तक अपनी जान की परवाह नहीं किए और आप लोगों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाते हुए। ये यूथ कांग्रेस है, इस संगठन से जुड़ना है जो जान बचाता है, जो ऑक्सीजन देता है, जो गोवा के भविष्य को ऑक्सीजन देगा। प्रॉपर्टी सावंत, प्रमोद सावंत प्रॉपर्टी सावंत की तरह गोवा को बेचेगा नहीं। आज ये वक्त आ गया है सवाल पूछने का कि जो ये 3000 गोवंश मरे उसका जिम्मेदार कौन है और कौन पूछेगा वो सवाल? आप सबको पूछना पड़ेगा। अब गोवा का भविष्य, मैं आपसे धरती पे खड़ा, सेंट फ्रांसिस की धरती, सारी दुनिया इस जगह को जानती है, सारी दुनिया यहाँ आती है। जब सारी दुनिया, जब गोवा रो रहा था, तड़प रहा था, तो सारी दुनिया रो रही थी। और यकीन मानिए लंदन से, यूएस से, अमेरिका से रिक्वेस्ट इन लोगों को आ रही थी। ये लोग अपनी जान की परवाह नहीं किए, कोई भी हो इसमें से। मैं रात को 3 बजे फोन करता था, मेरा 1 दिन में फोन उठा के ये बेचारे अपने पर जाते थे, चाहे भरत हो, चाहे हिमांशु हो, चाहे शाइश हो, चाहे ग्लेन हो, इन्होंने अपनी परवाह नहीं की। ये गोवा का भविष्य बचाना चाहते हैं। जो गोवा बीजेपी बेच रही है, अपने दोस्तों को बेच रही है, अडानी को बेच रही है। आपके 50,000 पेड़ कटने वाले हैं, किस लिए पता है? क्योंकि अडानी का कोयला कर्नाटका नहीं पहुंच रहा है, उसका प्रॉफिट कम हो गया है, वो आपकी ऑक्सीजन छीन रहे हैं। पहले पेड़ों को काट के छीनने की कोशिश की, जब आपने लड़ाई लड़ी
तो सीधे आपको ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया। एक दिन आपको पता है क्या हुआ, एक मुझे कॉल आई गोवा से फोन कॉलिंग में कि बहुत अर्जेंट है, कि 84 इयर्स की लेडी है, उनको ऑक्सीजन चाहिए। मैंने औरत को फोन किया, औरत ने कहा सर मैं 2-3 घंटे में ऑक्सीजन पहुंचा दूंगा। 3 घंटे हो गए, औरत ऑक्सीजन लेके नहीं पहुंची। मैंने फिर फोन किया, औरत ने फोन नहीं उठाया। बिजली साइट्स को फोन किया। इन लोगों ने मुझे बताया कि सर हम लोग 5 घंटे से ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर पे खड़े हैं और सीएम ने क्यों मना किया कि यूथ कांग्रेस के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भरना चाहिए। ये बीजेपी की सरकार है जो हमको मदद करने से रोक रही है, उसके खिलाफ लड़ना है। इसलिए मैं आपके बीच आया और इतनी दूर से आया। आज गोवा के यूथ के, गोवा के नागरिक के सम्मान की बात है। अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो आप फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये फिर तीसरी लहर आएगी और आपके और मेरे परिजन मरेंगे, आपके मेरे दोस्त मरेंगे। जीएमसी में बेड नहीं मिलेगा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में बेड नहीं मिलेगा, आपसा के हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सब चुप रहे हैं। और ये टाइम आया है बोलने का, ये टाइम आया है लड़ने का। ये असेंबली चुनाव की बात नहीं है, ये तो आते रहेगा, 5 साल बाद फिर आएगा, 5 साल पहले आएगा। लेकिन ये जो चुनाव है ये गोवा का भविष्य तय करने वाला है। ये जितने लोग आप लोग बैठे हो, आपका भविष्य तय करेगा। इसमें से कितने हैं जिनके पास नौकरियां हैं? किसी के पास नौकरी है? क्यों पता है? क्योंकि गोवा देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देने वाला राज्य है, नौकरी नहीं देता है। 46% है यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्यों? क्योंकि हमने कभी पूछा नहीं। जैसा बताया अभी वरुण ने कि जैसे चुनाव आएगा 5000 नौकरी देंगे, 10,000 नौकरी देंगे, देते कोई नहीं है क्योंकि हम पूछते नहीं। हम आपके बीच इसलिए आए कि आप अपना हक जानिए और पूछिए। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। गोवा यूथ कांग्रेस गोवा के हर यूथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। गोवा में कभी रॉबरी नहीं हुआ करती थी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ज्वेलर्स नहीं लूटे जाते थे, किसी को मारा नहीं जाता था। आज वो किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं रहेगा तो यही चीजें होती हैं। और समाज में जब रोजगार नहीं होता है तो क्राइम बढ़ता है। लेकिन इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को, उसके जो बड़े दोस्त हैं, पूंजीपति हैं, उनको फायदा पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं करना है। गोवा में एक पैटर्न आया था, पूरा देश सबके में। एक निकम्मा आपका स्वास्थ्य मंत्री है, विश्वजीत राणे, सही नाम लिया उसका मैंने? निकम्मा ही है ना? उस निकम्मे ने कहा कि रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक एक पैटर्न के तहत ऑक्सीजन बंद हो जाती है। अरे तो तुझे बिठाया क्यों है वहां पे, निकम्मे? और उसी तरह निकम्मा मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए। अगर अभी 1 मिनट की हमें ऑक्सीजन न मिले, हम अपनी नाक बंद कर दे तो हमारी जान चली जाएगी। 4-4 घंटे जीएमसी में ऑक्सीजन बन रही है, कौन देगा जवाब इसका? इन लोगों ने हत्याएं की, मैंने कहा पहले से 84 लोग 4-4 घंटे में मर जा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। दिस इज अ मर्डर, दिस इज नॉट कोविड। और यूथ कांग्रेस ने जिम्मा लिया है, मेरे साथियों ने ये जिम्मा लिया है। उन्होंने कहा अब हमने जान बचाई है, अब हम लड़ाई लड़ेंगे और हर गली, हर पंचायत में जाके, हर विधानसभा में जाके लड़ाई लड़ेंगे। और उसी के तहत हम आपके बीच में सबसे पहले आए। विशाल जी ने कहा यहाँ 5 पंचायतें हैं, 7 पंचायतें, हम आज यहाँ पर आए हैं, अभी बाकी पंचायतों में आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे ये कहना है कि आप हमारे साथ खड़े होइए और हमारे लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा सके। बहुत सारे लोगों को हमने हॉस्पिटल में बेड दिलाया, एम्बुलेंस दिलाई, बहुत सारे लोगों को खाना दिया, जो हमारी कैपेसिटी थी। हम कम थे, अगर आज आप सब मिलेंगे तो शायद हमारी ताकत और बढ़ेगी। और जब थर्ड वेव आएगी तो हम शायद इतना गोवन लोगों को मरने नहीं देंगे। तो क्या आप लोग साथ देंगे हमारा? सुनाई नहीं दिया, हाथ उठा के बताइए, साथ देंगे? साथ देंगे। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि गोवा का हर व्यक्ति अपने अधिकार की लड़ाई लड़े, अपना हक मांगे। गोवा यूथ कांग्रेस आपका साथ देगा। पेट्रोल डीजल की बात की मेरे सभी साथियों ने, तो उसमें छोटा सा ही आपको बताऊंगा। जैसा मैंने बताया कि 62% टैक्स सरकार हमसे ले रही है, अब उसका करती क्या है वो समझा देता हूँ आपको। एक साल में कोविड में एक कानून है, एनडीआरएफ बोलते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एक होता है।
सरकार ये कहती है कि जब देश में कोई भी महामारी आएगी, कोई भी विपदा आएगी, तो हम जो उससे इफेक्ट होगा उसको 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देंगे। ये सरकारी नियम है, कांग्रेस सरकार ने बनाया था। और सरकार ने, भाजपा की सरकार ने कोरोना को महामारी घोषित किया, पेंडेमिक किया, जो एनडीआरएफ के उस कंपनसेशन एक्ट में आता है। 4 लाख लोगों की डेथ हुई, 4 लाख के हिसाब से 1600 करोड़ रुपए कंपनसेशन बनता है। पता है सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, हमारे पास पैसा नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। और आपको जान के हैरत होगा कि पेट्रोल और डीजल के खाली टैक्सेस से 2020 से 2021 पेंडेमिक के टाइम पे 4.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने हमसे जमा किए। और हमने कितना मांगा? जो हक से 1600 करोड़ रुपए। ये 4 लाख करोड़ रुपए सरकार क्या करेगी? जो इनके बड़े बड़े उद्योगपति अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, ये इनके जो एनपीएस हो जाते हैं, जो बड़े बड़े लोन लेते हैं, उनको माफ करती है। 2014 से 15 में 14 से 19 में 7 लाख करोड़ माफ किया था। अब इस बार जो हमारा आपका खून का पैसा है वो अपने दोस्तों को देगी। तो ये सरकार निकम्मी है, भ्रष्ट है और हत्यारी है। तो इस सरकार को बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए? तो दूसरा एक और तमका, एक और नया छोटा सा इनका दोस्त ग्रुप घूम रहा है, जिसको आम आदमी पार्टी कहते हैं। वो मिलेंगे आपसे कभी, तो उनसे एक सवाल पूछना, वो आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। दिल्ली में मोहल्ला कमेटी और क्लिनिक है हमारे, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। आपको पता है दिल्ली में इस बार कोरोना से देश के कम से कम 1 लाख लोगों की जान गई है। कितने? 1 लाख लोगों की। जिस दिल्ली की ढिंडोरा पीट रहे हैं, गोवा में आके कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम, हमारा हेल्थ सिस्टम सबसे अच्छा है, उस दिल्ली में 1 लाख लोगों की जान कोरोना से चली गई सिर्फ 2 महीने में। और कम से कम ऐसे 10 अस्पताल है जहां 50 से 60 लोगों की जान एक बार में गई है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है। आप सबने शायद न्यूज में देखा होगा। तो जब ये आम आदमी पार्टी यानी जो बीजेपी की बी टीम आपके पास आए, कभी गलती से मिल जाए तो उसको पूछे ना, भाई ये सेकेंड वेव में इतने लोग कैसे मर गए? अगर इतना अच्छा आपका मोहल्ला कमेटी है, मोहल्ला क्लिनिक है, आपका इतना अच्छा व्यवस्था है वहां पे, तो ऑक्सीजन सप्लाई कैसे बंद हो गई? 44 लोग तड़प कर मर गए। पता था कि भाई ऑक्सीजन आधे घंटे बाद बंद हो जाएगी, लेकिन नहीं कर पाए उनके मुख्यमंत्री केजरीवाल। और यहाँ आकर के गोवा सुधारने की बात करते हैं। वो गोवा नहीं सुधार रहे, वो बीजेपी से पैसा लेकर के हमारे वोट बैंक को खराब करने की बात, कुछ नहीं करते। भरत ने बिल्कुल ठीक कहा, इस गोवा में अगर कोई सरकार बनाएगा तो वो एक ही पार्टी को कांग्रेस बना पाएगी। वो इसलिए बना रही है क्योंकि वो जान बचाने की राजनीति करती है, जान लेने की राजनीति नहीं करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।